जिस उमंग और उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, सीट बंटवारा का समय आते आते उसमें उतनी ही खटास भरती जा रही है। शुरुआत क्षेत्रीय पार्टियों ने किया, लेकिन अब कांग्रेस भी अड़ गई है। क्षेत्रीय पार्टियों को लगा था कि अगर कांग्रेस को उसकी औकात बता दी जाए तो सरेंडर कर देगी। हालांकि कांग्रेस भी अब अड़ गई है, यानी कि वो झुकने को तैयार नहीं। खासकर लालू, नीतीश और ममता बनर्जी के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियां उसे बिल्कुल भी घास डालने को राजी नहीं थी। हालांकि कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि उसे घास नहीं बल्कि मीठा पकवान चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बिहार में लालू और नीतीश कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ऑफर कर रही थी। हालांकि कांग्रेस 10 से कम पर मानने को तैयार नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने वहां भी 40 सीटों की लिस्ट सौंप दिया है। वहीं बंगाल में जहां ममता बनर्जी कांग्रेस को एक भी सीट देने को राजी नहीं थी, वहीं कांग्रेस वहां अकेले ही सभी 42 सीटों पर कैंडिडेट देने को तैयार है। बात बिहार की करें तो कांग्रेस को लगता है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, सासाराम, मोतिहारी, वाल्मीकिनगर, नवादा और पटना में उसका पोजीशन ठीक है। ऐसे में वहां से पार्टी अपना उम्मीदवार दे सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस इनमें से सिर्फ 2 सीटों को छोड़ने के मूड में फिलहाल दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर जिद नहीं छोड़ती है तो राजद और जदयू के लिए सीट बचेगी ही कितनी। इसमें भी वाम पार्टियों को भी एडजस्ट करना है, यानी कांग्रेस की जिद अब क्षेत्रीय पार्टियों पर ही भारी पड़ने लगी है। बिहार में राजद और जदयू अभी तक खुद 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही थी। वहीं वाम पार्टियों को भी 3 सीट देने का प्रेशर है। ऐसे में राजद, जदयू और वाम पार्टियों की सीट मिलाकर ही 37 हो जाती है। बाकी बची 3 सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती थी। हालांकि अब कांग्रेस की जीत भारी पड़ी तो राजद और जदयू का समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस की बात मान ली जाए तो कांग्रेस 10 और वाम पार्टी का 3 सीट यानी 13 सीटें फुल हो जाती है। ऐसे में राजद और जदयू को 13 या 14 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, जो कि दोनों ही पार्टियों को शायद ही मंजूर होगा। यही हाल उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी है। उधर दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घास डालने को तैयार नहीं। इसका मतलब साफ है कि अब रार होगा। विपक्षी पार्टियां जिस मजबूत एकता की बातें कर रही थी, उसमें दरार पड़ना तय हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आते आते विपक्षी एकता धराशायी न हो जाए। हालांकि विपक्ष के पास अभी भी एक हथियार बाकी है और वो है उम्मीदवार। क्षेत्रीय पार्टियां अभी से ही कांग्रेस से सवाल भी पूछने लगी हैं कि आपके पास जिताऊ उम्मीदवार कहाँ है। सीट सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी जा सकती है, उम्मीदवार दिखाइए तो फिर विचार किया जा सकता है। जानकार ये मान रहे हैं कि पिछले 3 दशक में बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल कांग्रेस में ढंग के नेता बचे ही नहीं है, क्योंकि मजबूत नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस में रहते उनका करियर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस से राजनीति तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिलहाल ज़्यादा सीट पाने के साथ ही जिताऊ उम्मीदवार की खोज भी बड़ी समस्या है। हालांकि चुनावी मौसम में उम्मीदवार का आयात निर्यात का खेला भी होता है। तो देखते जाइए कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से सीट शेयरिंग की लड़ाई जीत पाती है या उसे सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों की जिद पूरे गठबंधन का ही सत्यानाश न कर दे। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।